हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक टॉपिक के साथ मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन का भक्ति आंदोलन। तो इसमें चर्चा करते हैं कि ये भक्ति कैसे संबंधित है, ठीक है। तो हम देखते हैं भक्ति का मूल उद्देश्य क्या होता था। मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में भक्ति का मतलब होता था मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए ये अपनाया जाता था, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति, ठीक। और मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग थे, ठीक है। कौन कौन से? ये मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग थे। एक था कर्म से, दूसरा था ज्ञान से, और तीसरा था भक्ति से। तो हम आज भक्ति मार्ग को देखेंगे, ठीक है। हमें भक्ति मार्ग देखना है। भक्ति मार्ग क्या क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। भक्ति मार्ग, ठीक। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में एक सगुण, ठीक है। सगुण, और दूसरा कौन सा? निर्गुण। दूसरा निर्गुण हो जाता है। निर्गुण मतलब निराकार, ईश्वर का कोई आकार ना हो, ठीक है। यानी इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक। तो सगुण भक्ति धारा में कौन कौन से आ जाते हैं? सगुण भक्ति में सगुण भक्ति भी 2 प्रकार से थे, ठीक है। सगुण भक्ति भी, मैं कहा लिखूं, इधर लिख देता हूं। सगुण भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, ठीक है। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में कौन कौन से आ जाते हैं? रामाश्रयी के उदाहरण हैं, एक तो रामानंद हो जाते हैं, रामानंद। और एक तुलसीदास जी हो जाते हैं, ठीक। तुलसीदास। और इनमें कौन हो जाते हैं? इनमें हो जाते हैं एक, क्या कहते हैं, सूरदास हो जाते हैं। सूरदास, मीराबाई, मीराबाई, ठीक। मीराबाई। और इसमें रसखान भी हो जाते हैं, ठीक है। काफी लोग हैं इसमें। तो हमारा कंप्लीट हुआ। और हम निर्गुण में देख लेते हैं, निर्गुण में कौन कौन से थे। निर्गुण में एक तो थे नाना जी, ठीक है। नाना जी मतलब नानक जी, नानक जी, गुरु नानक देव। और एक थे, एक कबीर, बहुत ही फेमस, ठीक। कबीर जी। ओके। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा बहुत हम और बता देते हैं आपको। हमारे पास स्लाइड की कमी है, स्लाइड हम लिए नहीं है। आगे मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा पहला कौन सा क्वेश्चन है? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? बताइएगा आप सभी लोग कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, या सूफी संतों द्वारा, या तुलसीदास द्वारा? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? ये हो जाएंगे अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो अलवार संत किन्हें कहा जाता था? ये अलवार संत उनको कहा जाता था, किनको? ये जो वैष्णव मत को मानने वाले थे,
वैष्णव मत को मानने वाले को अलवार कहते थे, ठीक है। और नैनार किन्हें कहा जाता था? नैनार, नैनार कहा जाता था इस शैव को मानने वाले, ठीक। शैव, ठीक। अलवार कितने संत थे? अलवार में, ये अलवार हो गया, अलवार में 63, ठीक है। 63 संत थे। और अलवार में 12 संत थे, ठीक है। अलवार में 12 संत, अलवार में जो है 12 संत थे, 12 संत। और नैनार में 63 थे, ठीक है। 63 संत थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? बताइएगा आप लोग, भक्ति संस्कृति का जन्म भारत में सर्वप्रथम कब हुआ? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी, या वैदिक काल में? तो कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 15वीं शताब्दी, ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी, मेनली इन्हें माना जाता है। 15वीं के लास्ट शुरुआत हुई थी और मेनली इसे 16वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन 16वीं शताब्दी केवल दिया है पर दोनों नहीं दिया है तो आप लोग 16वीं शताब्दी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। मेनली ये 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसका जो जैसे इसका चरम सीमा थी, चरम काल इसका, तो यही 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? बताइएगा आप सब, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या समानता थी? बताइएगा कौन सी समानता थी इनमें? संसार दुखपूर्ण है, या अहिंसा व्रत का पालन करना, सत्य बोलना, या निर्वाण के लिए तपस्या? तो दोनों में क्या समानता थी? आपको हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है। क्या बताया था? कि संसार दुख से भरा हुआ है, ठीक है। संसार दुख से भरा हुआ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति हो जाएगा यहाँ, ठीक। जाति ना पूछे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? किनका ये कथन है कि कोई भी व्यक्ति किसी का जाति, धर्म या संप्रदाय ना पूछे? रामानंद जी, चैतन्य का, या कबीर जी का, या रामानुज का? तो किनका ये कथन है? ये रामानंद जी का कथन है, ठीक। और ये सगुण भक्ति शाखा से थे, ठीक। सगुण में किससे? प्रेमाश्रयी, ठीक, हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने, या चैतन्य ने, या रामानंद ने, या निम्बार्क ने? तो किन्ने बनाया कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय? तो ये बनाया शंकरदेव ने। और कामरूप कहाँ है? असम में, ठीक। असम में है। और ये वैष्णव मत को मानने वाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया? बताइएगा आप सभी लोग, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया? चैतन्य ने, शंकरदेव ने, वल्लभाचार्य ने, या मतलब माधवाचार्य, ठीक। तो किसने किया था? ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये असम, ठीक है। असम में कौन? शंकरदेव, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मित्र, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किनसे संबंधित थे? बताइएगा आप सभी लोग कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय? तो किनसे संबंधित थे? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है?
बताइएगा आप सभी लोग कि रामानुजाचार किससे संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन बी विशिष्टावाद द्वैत, या भक्ति, या एकेश्वरवाद। तो किससे संबंधित थे रामानुजाचार? ये थे विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है, हम थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत ये सब किसने चलाया था। तो हम आपको चार्ट एक बनवा दे रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए। प्रवर्तक, ठीक, प्रवर्तक, और यहाँ लिख लीजिए मत, ठीक। ये देखिए यहाँ शंकराचार्य, ठीक, शंकराचार्य। एक इनका कौन सा मत था? अद्वैतवाद, ठीक, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक। नेक्स्ट हमारे हैं माधवाचार्य, माधवाचार्य। इनका कौन सा मत था? इनका था द्वैतवाद, द्वैतवाद। अगले हैं निम्बकाचार्य। विजुअल हो रहा होगा ना, आप सबको दिखाई अच्छे से दे रहा होगा। निम्बकाचार्य, ठीक। निम्बकाचार्य ये किससे थे? ये द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद। अगले हमारे हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक, वल्लभाचार्य। और इनका क्या था? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और हमारे एक हैं रामानुजाचार्य, ठीक, रामानुजाचार्य। ये किससे थे? विशिष्टा, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक। ये सब चार्ट ऐसे ही रहेगा, इधर से ही आप लोग तैयार करिएगा एकदम सीरियल से, ठीक। शंकराचार्य ने चलाया था अद्वैतवाद मत, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, और क्या रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5, ठीक है। 5 प्रवर्तक, 5 मत। ये बहुत ही क्वेश्चंस में पेपर में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह ईपीटी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाता है अच्छे से। तो इन 5 को आप लोग एकदम रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? अभी हम पिछले में बताएंगे, अगर कोई चैप्टर, कोई जो चार्ट मैंने बनवाया था उसे अच्छे से देखेगा तो बता देगा, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुजा ने, या रामानुजाचार्य, ठीक है, या श्रीकांताचार्य ने। तो शुद्ध द्वैतवाद किसने चलाया था बताइएगा आप सभी लोग। तो चलाया था वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, ठीक। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर, ओके। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? बताइएगा आप सब, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवरी नारायण में, कांकरवाड़ में, या बिलासपुर में, या रतनपुर में? तो कहाँ हुआ था वल्लभाचार्य जी का जन्म? एक कांकरवाड़ में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए है
अद्वैतवाद, रामानुज ये प्रवर्तक है और इनका मत है, ठीक है, ये प्रवर्तक है और ये इनका मत है, ठीक। अभी हमने टेबल में आपको बताया था। तो अद्वैतवाद रामानुजम या रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद या द्वैतवाद, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। तो हम आपको, चलिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, हमने टेबल कराया था उससे अच्छे से याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ओके, क्योंकि टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइएगा आप सभी लोग कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? कबीर, दादू, रामानंद या तुलसीदास? तो किसने किया था? ये किया था रामानंद ने। और ये उत्तरी भारत में भक्ति काल के जनक भी माने जाते हैं, भक्ति आंदोलन के, ठीक है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी माने जाते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? और ये बताइए कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? सबसे पहले ये किसने चलाया था? शंकराचार्य जी ने, आदि प्रभु शंकराचार्य, आदि गुरु, ठीक है, शंकराचार्य, ओके। और जब इनकी चर्चा हो ही रही है तो जरा इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बता दीजिए। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो बताइएगा आप सभी लोग, जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था कलाड़ी में। और कलाड़ी कहाँ है? ये केरल में पड़ेगा, ठीक, केरल। और मृत्यु कहाँ हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग, मृत्यु कहाँ हुआ था इनका? मृत्यु हुआ था बद्रीनाथ, ठीक। बद्रीनाथ कहाँ पे है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है मित्रों, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका हमने आंसर नहीं बताया ना। और ये भी बताइए, कहाँ गया, ये है हमारा। और इन्होंने मठ की स्थापना की थी, 4 मठ, ठीक है, या पीठ भी कह सकते हैं। वो कहाँ कहाँ पे है? सॉरी मित्रों, ये बद्रीनाथ में नहीं, केदारनाथ में, ठीक, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। तो इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी, बताइएगा कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है? एक ज्योतिष पीठ है, ये कहाँ पे है? ये पड़ेगा बद्रीनाथ में, ठीक, बद्रीनाथ। और ये कहाँ पे है? शारदा पीठ, शारदा पीठ। ये कहाँ स्थित है? ये द्वारका में। और एक पड़ेगा श्रृंगेरी, कहाँ पड़ेगा? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी ये कहाँ है? ये मैसूर में, ठीक, मैसूर, मैसूर। और एक हमारा और बचता है, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, ठीक। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे स्थापना इसकी की थी? पुरी में। और पुरी कहाँ है? पुरी उड़ीसा में, ठीक। ये उत्तराखंड हो गया, यानी ये उत्तर में है भारत के। और ये पश्चिम में है शारदा पीठ, जो कि द्वारका में है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात, ओके। और ये
पूरब में दिशा में पड़ेगा पुरी गोवर्धन पीठ। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा। और दक्षिण में पड़ेगा श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ठीक। और ये मैसूर यानी कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक। तो आप सबका तैयार होगा ना सब कि चार चार एक प्रमुख पीठ की स्थापना की थी और इन्हीं शंकराचार्य की मदद से ही शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी हुई थी, ठीक है, इनके सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? किस संत का? इसका आंसर देखिए, हम फिर नहीं बताएं। इसमें था कबीर किसके शिष्य थे? तुकाराम के, रामानंद के, चैतन्य के या रामानुज के? तो किनके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक। रामानंद के शिष्य, कबीर रामानंद के शिष्य थे। और ये सगुण भक्ति के थे और ये निर्गुण भक्ति के, ठीक है। सगुण भक्ति के गुरु के शिष्य निर्गुण भक्ति के थे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका हुआ था? किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रैदास का, कुंभन दास का, या रामानंद का, या तुलसीदास का? तो प्रयाग में किनका जन्म हुआ था? ये रामानंद का हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बताइएगा बीजक का रचयिता कौन है? आप लोगों ने इनकी रचना पढ़ी होगी। बीजक के रचयिता कौन है? रविदास, कबीरदास, सूरदास या पीपाजी? तो कौन है? कबीरदास, ठीक। और ये साखी शबद रामायणी का एक संकलन है, इनके दोहों का संकलन है बीजक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? बताइएगा आप लोग, कबीर एवं धर्मदास के संवादों का संकलन का शीर्षक कौन सा है? ऑप्शन ए है साखी, शबद रामायणी या अमरमूल। तो जो इनके बीच में इनके मध्य संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, उसका संकलन है, उसका शीर्षक किस नाम से है? किस नाम से है? अमरमूल नाम से है। धर्मदास और कबीर जी के संवादों का संकलन है, ठीक है, अमरमूल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? बताइएगा मलुकदास कहाँ के संत कवि थे? अयोध्या के, आगरा के, काशी के या कड़ा के? कौन सा ऑप्शन सही है? मलुकदास कड़ा के थे, ठीक है, इनका जन्म कड़ा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? बताइएगा संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है चैतुराम, ऑप्शन बी है सुकालू, ऑप्शन सी है विसाहू या ऑप्शन डी है महंगू। ये महंगू हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा बिंदी, यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? संत घासीदास के पिता का नाम महंगू था, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताइएगा आप सभी लोग, इनमें से किनका क्रम समय के अनुसार सही है? देखिएगा आप लोग, कौन कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, इनका क्या नाम? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या शंकराचार्य चैतन्य रामानुज, या शंकराचार्य रामानुज या चैतन्य। तो इनका सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य महाप्रभु, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम चुनिए। बताइएगा आप सभी लोग, इनमें से अभी हमने तो देखा, पिछला क्वेश्चन भी कालानुक्रम, ये भी कालानुक्रम से है, ठीक है। तो बताइएगा कि इनमें से सही कालानुक्रम क्या है? गुरु नानक देव, चैतन्य, मीराबाई, कबीर, या कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, या कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। बताइएगा सभी लोग कौन सा हो जाएगा?
तो सबसे पहले इनमें कौन हो जाते हैं? कबीर, ठीक है। कबीर के बाद गुरु नानक देव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई, ठीक। तो ऑप्शन डी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? बताइएगा आप सभी लोग, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 18। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? बताइएगा आप सभी लोग, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है शैव, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, या ऑप्शन डी है अवधूत। तो इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था, ठीक है। वैष्णव, ठीक है। और क्या कहते थे? अलवार, ठीक है, अलवार संत। और शैव को नैनावार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? बताइएगा आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक जी का जन्म स्थल है? ननकाना या नाभा, अमृतसर या नांदेड़? तो कौन सा हो जाएगा? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना। इसका वर्तमान नाम ननकाना है। जब इनका जन्म हुआ था इसका नाम क्या था? तलवंडी, तलवंडी, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर। आपने सुना होगा करतारपुर कॉरिडोर, ठीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच करतारपुर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन्म कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1538 में, 1538, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसके शासन में गुरु नानक, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? बताइएगा आप सभी लोग, किसके शासन में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की? ठीक है, बताइएगा, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं या अकबर? तो उस समय कौन शासक था भारत का? ये था सिकंदर लोदी, ठीक, सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बताइएगा आप सभी लोग, किस संत द्वारा यह कथन दिया गया है? ठीक है, कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये किनके द्वारा दिया गया था? ये गुरु नानक देव जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, मीराबाई किसके समकालीन थी? बताइएगा आप सभी लोग, मीराबाई किनके समकालीन थी? ऑप्शन ए है गुरु नानक के, ऑप्शन बी तुलसीदास के, या चेतन महाप्रभु के, या रामकृष्ण परमहंस के? तो किनके समकालीन मीराबाई थी? ये तुलसीदास के समकालीन थी, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताइएगा आप सभी लोग, मीराबाई जी के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा सांगा, या राणा उदय सिंह? तो क्या नाम था इनके पति का? इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज, ओके। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? बताइएगा आप सभी लोग कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है नरहरि दास, ऑप्शन बी है मीराबाई,
ऑप्शन सी है सूरदास या ऑप्शन डी है रस खान। तो कौन है राग गोविंद के रचनाकार? ये मीराबाई है। ठीक है, राग गोविंद, गीत गोविंद, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से हैं, संबंध है? बताइएगा आप सभी लोग, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से हैं? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, बौद्ध या सूफी। तो किस संप्रदाय से हैं चैतन्य महाप्रभु? ये वैष्णव संप्रदाय से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तुलसीदास किससे समकालीन थे? बताइएगा आप लोग, तुलसीदास किसके समकालीन थे? शाहजहां, अकबर और जहांगीर, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो किनके समकालीन थे तुलसीदास जी? ये अकबर और जहांगीर के। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से था? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? बताइएगा इनमें से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? चक्रधर, निम्बार्क, नामदेव या रामदास। तो कौन था? ये नामदेव। ठीक है, और ये मुस्लिम संप्रदाय से प्रभावित भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताइएगा, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक था। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक, सब चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए इसे, और चैनल ये क्या कहते हैं, इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए मित्र, चलते हैं, आज का समय हो गया। जय हिंद।